गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Suppose we have any conductor, suppose this is the metal or this is any conductor. Conductor contains large number of free electrons. ये जो conductor है, it contains large number of free electrons and each electron is moving randomly. Each electron is moving randomly, colliding with each other and colliding with the walls of conductor. कंडक्टर की वॉल के साथ और कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे रैंडमली मूव करेंगे एंड दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर. द स्पीड ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड. और n क्या ले लिया मैंने, n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कोई भी कंडक्टर है उसमें सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली विद ए स्पीड 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड. रैंडमली का मतलब कहीं भी चला जा सकते हैं, कोई भी पाथ फॉलो करेंगे एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स are colliding with each other and with the walls of container elastically. यानी कि इलेक्ट्रॉन आपस में भी कोलाइड करेंगे और साथ में जो कंडक्टर आयन है या जो मेटल आयन है उससे भी कोलाइड करेंगे और जो कोलिजन होगा दैट विल बी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम और एनर्जी दैट विल रिमेन कंजर्व्ड. ये 11th क्लास में था. कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं, इलास्टिक कोलिजन क्या होते हैं. तो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग इलास्टिकली. एवरेज वेलोसिटी, स्पीड तो है 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड, बट एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी 0. सपोज u1, u2, u3 एंड un बी द thermal velocity of electrons. Be the thermal velocity of electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज हैं u1, u2 एंड un. Then average velocity of electron inside conductor will be 0. एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं दे आर इक्विवेलेंट टू रेस्ट. इलेक्ट्रॉन मोशन में तो हैं बट एवरेज वेलोसिटी विल बी 0, क्योंकि नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का 0 होगा एंड हेंस एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी 0. तभी अगर कोई सपोज ये मेटल की है, मैंने इसको टच करा, अब इलेक्ट्रॉन तो मोशन में है, चार्ज भी फ्लो कर रहा है, लेकिन मुझे शॉक नहीं लग रहा, करंट नहीं लग रहा, तो फील नहीं हो रहा करंट. रीज़न क्या है कि एवरेज वेलोसिटी विल बी 0. ये जो रैंडम मोशन है इट इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू रेस्ट. ये रेस्ट के इक्विवेलेंट है. इट इज़ जस्ट इक्विवेलेंट टू रेस्ट. इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट. अब मैंने क्या करना है, नाउ वी विल अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है. ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया. V is the potential difference across the ends of conductor. ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड. L जो है इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या बन जाएगा, V अपॉन L. इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर इज E इज इक्वल टू V अपॉन L. इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अपॉन लेंथ. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से फार्मूला है. एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड. अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड.
दैट इज माइनस ई इंटू ई। ये फोर्स का फार्मूला है। और नेगेटिव साइन क्या शो करेगा कि फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, और ये फोर्स क्या है, एफ है, एंड फोर्स इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स आर अपोजिट टू ईच अदर। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, यानी कि एक्सेलरेट करेगा पॉजिटिव एंड की साइड। देन आल्सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देन मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई अपॉन एम। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन ए है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव एंड की साइड भागेगा। रैंडम मोशन तो रहेगा, वो तो मैंने लेना ही लेना है। ये जो एक्सेलरेशन है इट इज इन एडिशन टू रैंडम मोशन। अब जो पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड विद एक्सेलरेशन ए। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन भागेगा इट विल कोलाइड विद द कंडक्टर आयन। ये जो कंडक्टर आयन है, जो मेटल आयन है, इससे कोलाइड करेगा। ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द कंडक्टर आयन। अगर इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन। अब ये कंडक्टर आयन है, ये हैवी है, तो इलेक्ट्रॉन जब इससे कोलाइड करेगा तो अपनी सारी एनर्जी दे देगा कंडक्टर आयन को, और कंडक्टर आयन हैवी है तो ये मूव तो कर नहीं सकता, तो उस एनर्जी का कंडक्टर आयन करेगा क्या? तो जब बार बार कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन कंडक्टर आयन से तो कंडक्टर आयन को आफ्टर एवरी कोलिजन इट विल गिव सम एनर्जी। तो वो जो एनर्जी कंडक्टर आयन के पास गई इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब ये है कि अगर करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से, आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम हॉट। तो वो हॉट क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर कोलाइडिंग विद द कंडक्टर आयन एंड ट्रांसफरिंग देयर एनर्जी टू कंडक्टर आयन। तो कंडक्टर आयन भाग तो सकता नहीं, हैवी है, तो इसका मतलब वो उस एनर्जी से क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देगा। वो तो हम बात करेंगे किसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। अभी मैं कंडक्टर आयन की बात नहीं कर रहा, मैं बात करूंगा ओनली इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इट विल कोलाइड विद द कंडक्टर आयन, जो भी इसे एनर्जी गेन की दैट विल बिकम जीरो। उसके बाद फिर दोबारा क्या करेगा, इट विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, फिर कोलाइड करेगा, फिर जो एक्सेस एनर्जी गेन की थी दैट विल बिकम जीरो, फिर आगे कोलाइड करेगा, फिर एक्सेस एनर्जी जो गेन करेगी वो जीरो हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट करेगा, खिसकेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड इन एडिशन टू रैंडम मोशन। रैंडम मोशन तो है ही है इसका। इन एडिशन टू रैंडम मोशन, ये जो पेन देख लो इट इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, और जिस वेलोसिटी से ये पॉजिटिव एंड की साइड मूव करेगा उस वेलोसिटी का नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दो, उससे और क्लियर हो जाएगा। सपोज जंग होगी इंडिया और पाकिस्तान में। अब क्या होगा, अब सोल्जर्स ने अपनी गन ले रखी है एंड सोल्जर्स आर मूविंग अप्रोचिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर की साइड भागेंगे। अगर सामने से फायरिंग हो जाए तो क्या होगा, जितने भी सोल्जर्स हैं उसी टाइम वहीं बैठ जाएंगे या लेट जाएंगे, मूवमेंट उनका बंद हो जाएगा। फायरिंग बंद हो जाएगी तो खड़े होकर फिर भागना शुरू कर देंगे। जिस टाइम में वो सोल्जर्स खड़े होकर भाग रहे हैं उस टाइम का नाम है रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि टाइम बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे ही उस टाइम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी गेन कर रहा है, वेलोसिटी उसकी इंक्रीज हो रही है, और जैसे कोलिजन होगा एक्सेस ऑफ एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन विल बिकम जीरो। सेम सोल्जर के साथ है, सोल्जर भाग रहा है टुवर्ड्स द बॉर्डर, लेकिन सामने से जैसे फायरिंग होगी जो एक्सेस ऑफ एनर्जी उसने गेन की सडनली उसको अपनी एनर्जी जीरो करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, जीरो हो जाएगी। वो वहीं का वहीं बैठ जाएगा, रुक जाएगा, लेट जाएगा। बट जब फायरिंग बंद होगी फिर वो दोबारा खड़ा होकर भागेगा, फायरिंग स्टार्ट होगी फिर वो वहाँ लेट जाएगा। मतलब ये हुआ कि वो सोल्जर है दैट इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉर्डर विद स्मॉल वेलोसिटी।
वैसे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बट ड्यू टू कोलिजन, जितने कोलिजन ज़्यादा होंगे उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो सिंपल सा मतलब ये है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इन एडिशन टू रैंडम मोशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इन एडिशन टू रैंडम मोशन विद विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर in presence of electric field. So that velocity is called drift velocity, and the time between two successive collision is called relaxation time. उस टाइम में इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा। एक मैं और एग्जांपल देता हूँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज आप मेरे घर से ट्यूशन पढ़ के अपने घर जा रहे हो और आप साइकिल पे जा रहे हो, तो मेन एम तो क्या है कि आपको अपने घर पहुंचना है। अल्टीमेट एम तो ये है कि आपको अपना घर दिखाई दे रहा है एंड यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर हाउस। सपोज आपको साइकिल चलानी नहीं आती या अभी सीखी है आपने साइकिल चलाना, अब सामने से बस आ गई और बस को देख के आपका कॉन्फिडेंस हो गया डाउन, सडनली आप नीचे गिर गए या ब्रेक लगा के साइड में खड़े हो गए कि अभी इस बस को क्रॉस करने दो तब चलेंगे। अब बस चली गई, फिर आपने साइकिल स्टार्ट कर दी, पैडल मारने शुरू किए, थोड़ी दूर चले, सामने से ट्रक आ गया, ट्रक को देखते फिर आपने ब्रेक लगा के साइड में रख दी साइकिल। तो मतलब ये है कि जितनी बार बस ट्रक आपको मिलते जाएंगे उतने टाइम आपने जो वेलोसिटी थी साइकिल की उसको जीरो करके साइड में रोक लिया। तो एक्चुअली तो आप बहुत तेज जा सकते हो, बट ट्रक और बस की वजह से क्या होगा, आप रुक रुक के जाओगे अपने घर में। तो द वेलोसिटी विद विच यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर हाउस, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट का मतलब ही क्या होता है, खिसकना होता है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आएगी दैट विल बी कम्स आउट टू बी 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ये जो एक्सेलरेशन ए है, इस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। और टाउ 1 ये टाउ है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ n बी द relaxation time of electrons। relaxation time का मतलब होता है the time between two successive collision। इस relaxation time में इस acceleration की वजह से velocity increase होगी। तो v1 क्या हो जाएगा, v1 will become u1 plus a into tau 1। due to this force, ये जो force है इसकी वजह से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। v2 वेलोसिटी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी ए इंटू टाउ। सिमिलरली v3 क्या बनेगा, u3 प्लस ए इंटू टाउ 3। और vn क्या बन जाएगा, un प्लस ए इंटू टाउ 1। दिस इज द वेलोसिटी, इंक्रीज्ड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। ये इंक्रीज वेलोसिटी है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज ऑफ इंक्रीज्ड वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस vn अपॉन n। एवरेज ऑफ इंक्रीज्ड वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इनको ऐड करो, पहले u1 को ऐड कर रहा हूँ, क्या बनेगा u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस 8 ए कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ 1 अपॉन n। देन वी डी विल बिकम, ये तो है रैंडम मोशन एवरेज वेलोसिटी, दैट विल बी 0 प्लस a इंटू टाउ। फिर टाउ इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड टाउ, एंड टाउ इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। Average relaxation time is the average time between two successive collision। तो VD बन जाएगा A इंटू टाउ। and now put the value of acceleration, तो क्या आ जाएगा, VD will become minus EE by m into tau। this is the formula for drift velocity। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन फिर सुन लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी इन एडिशन टू रैंडम मोशन विद विच इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर
इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। और मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या बन जाएगा, ई बाई एम इंटू टाउ। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मुझे इस पोटेंशियल का भी यूज करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या आता है, अब इसके डिस्कशन में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डबल द पोटेंशियल, अगर मैं पोटेंशियल को इंक्रीज कर दूँ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर ये फॉर्मूला याद करोगे तो आपको v दिख नहीं रहा, तो आप बोलोगे डज नॉट डिपेंड अपॉन v, बट दिस द रॉन्ग कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है v अपॉन l। इफ पोटेंशियल इंक्रीज देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इफ लेंथ इंक्रीज देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ये लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर एक क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एज टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होगी, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से कोलिजन होंगे जल्दी। कोलिजन जल्दी होने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ने से कोलिजन जल्दी होंगे। कोलिजन जल्दी होने का मतलब जो टाइम बिटवीन कोलिजन है वो कम हो जाएगा, और टाइम कम होने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीजेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने का एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। अगर 2 मार्क्स में आए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सेम क्या लिखोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। आल्सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एम ए इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन एम। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। आल्सो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। डायरेक्ट अगर लिखना है तो लिख सकते हो वी डी अपॉन टाइम। वी डी का मतलब क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और टाउ का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। इन दोनों को इक्वेट कर दो, माइनस ई बाई एम वी डी अपॉन टाउ। तो वी डी विल बिकम माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ इस टाइप से, और डिटेल में मैंने आपको समझा दिया। तो डिपेंड करता है एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा रखा है क्वेश्चन। तो रियल मेथड तो वही है जो मैंने पहले समझाया है। तो ये शॉर्टकट मेथड है कि अगर नहीं आता तो डायरेक्ट भी मैं ऐसे करके आंसर तक पहुंच सकता हूं। तो ये आ जाएगा आपका वी डी इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम इंटू टाउ। और इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर पोटेंशियल पुट कर दो, माइनस ई वी बाई एम एल इंटू टाउ। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल टर्म में आगे पुट कर दिया, वी बाई एल। तो दिस इज द नेक्स्ट फार्मूला। Any doubt? Is the relation between current and drift velocity. Suppose this is any conductor, लेंथ है इसकी L, और A है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पोटेंशियल लगाया मैंने V, पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। ए क्या है इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इस आर्टिकल में एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इससे पहले वाले आर्टिकल में एन का मतलब था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना, सबसे पहले मुझे निकालना है करंट। आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी। तो पहले तो मैं निकालता हूं कि इस पूरे कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चार्ज कितना प्रेजेंट है। एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लिया मैंने एन, और वॉल्यूम है इसका ए इंटू एल। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज इक्वल टू स्मॉल एन ए एल। ये जो स्मॉल एन ए एल है ये मैंने निकाल दिया इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फिर चार्ज निकाल दिया मैंने, इस पूरे पे चार्ज कितना है। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू ई, एन ए एल ई। ये चार्ज आ गया, ये चार्ज है इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, एन कैपिटल एन, और चार्ज है एन इंटू ई। अब करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज क्रॉसिंग एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट सेकंड, इन यूनिट टाइम। सपोज ये पूरा जो चार्ज है वो इस क्रॉस सेक्शन को कितने टाइम में क्रॉस करेगा। सपोज ये क्रॉस सेक्शन ये मान लो मैं इस एंड पे मान लेता हूं, तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है कैपिटल एन, वो सारे इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करने वाले हैं। इसको मैं यहाँ की जगह यहाँ मान लेता हूँ, तो अंडरस्टूड है कि सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे इसको। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्रॉस करेंगे कितने टाइम में। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा वो निकालना है। उससे पहले ये वाला भी कर देगा, इधर वाले भी कर देंगे, तो मतलब कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको क्रॉस करेगा कितने टाइम में, टी टाइम में। वो टाइम निकालना है, वही टाइम होगा सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस करने का। तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर, इस पूरे कंडक्टर को क्रॉस करने का मतलब इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करना है। वो मैं यहां ले लूं तब भी वही टाइम आएगा, तो यहां कंसिडर कर लूं वही भी टाइम आएगा। मतलब ये है कि पूरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सबको किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से क्रॉस कराना है। तो सारे इलेक्ट्रॉन को क्रॉस कराने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने इस क्रॉस सेक्शन को यहाँ ना मान के यहाँ मान लिया, तो इसके पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को इस क्रॉस सेक्शन के पार करना है, क्रॉस करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है एल, वेलोसिटी है वी डी, तो टाइम टेकन निकाल दो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस है एल अपॉन वी डी। ये टाइम टेकन आ गया। टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंडक्टर, और क्रॉस द कंडक्टर का मतलब ये है कि टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करना है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई टी। टोटल चार्ज क्या हो गया, एन ए एल ई। इस चार्ज को इस क्रॉस सेक्शन से या इस क्रॉस सेक्शन से या इस क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट विल बी टी, और टी की वैल्यू है एल अपॉन वी डी। तो आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि हमारे घर में जो बल्ब है ये बल्ब लगा रखा है और यहाँ पे ये स्विच बना हुआ है। ये जो बल्ब है ये लेंथ है 3 मीटर, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। तो मतलब इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसके अंदर, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड कितनी है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड।
तो इलेक्ट्रॉन अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, 3 मीटर लॉन्ग वायर है, तो इसको तो बहुत हजारों लाखों सेकंड लग जाएंगे। आफ्टर मैनी आवर्स वो यहां पहुंचेगा। बट जैसे मैंने स्विच ऑन किया, द बल्ब ग्लो ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली। इसके पीछे रीजन क्या है कि व्हेन यू स्विच ऑन, जैसे हमने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप एट द स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पे एक साथ लगेगा एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सभी इलेक्ट्रॉन पे एक साथ फोर्स लगेगी, एंड फोर्स इज इंस्टेंटली एक्टिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, और तभी हमें आउटपुट मिलना शुरू हो गया। तो यहां इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेट अप across all electrons across whole conductor at the speed of light, and hence all electrons will move instantly। सेम टाइम पे सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करेंगे। तो सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर यहाँ से कोई स्टूडेंट गेट तक जाता है तो उसको 10 या 15 सेकंड लगेंगे, लेकिन गेट तक सारे बच्चे लाइन बना के खड़े हो जाएं और मैं बोलूँ स्टार्ट, तो मेरा स्टार्ट सबको एक साथ सुनाई देगा, और जब एक साथ सुनाई देगा तो सारे एक साथ मूव करेंगे, एंड वी विल गेट आउटपुट एट द सेम टाइम। तो आउटपुट सेम टाइम पे मुझे मिल जाएगा। यही सब कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन सारे लाइन बना के खड़े, जैसे स्विच ऑन किया, वो लाइन को स्टार्ट, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ स्टार्ट हो गए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बल्ब विल ग्लो एट द सेम इंस्टेंट। एनी डाउट? नेक्स्ट टॉपिक इज मोबिलिटी, म्यू, symbol is mu, and mobility is the drift velocity per unit electric field. Drift velocity per unit electric field is called mobility. Drift velocity per unit electric field is called mobility. And unit of drift velocity, unit of drift velocity क्या होगी? Unit of velocity, drift velocity मीटर पर सेकेंड, एंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर भी लिख सकता हूँ और न्यूटन पर कूलम भी लिख सकता हूँ। देन यूनिट ऑफ मोबिलिटी विल बिकम मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1, मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकेंड -1, और सेकेंड यू कैन आल्सो राइट मीटर पर सेकेंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। मीटर पर सेकेंड, कूलम ऊपर आ जाएगा, न्यूटन नीचे रहेगा, न्यूटन पर कूलम। तो मीटर कूलम न्यूटन -1 सेकेंड -1, दिस इज अगेन द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो यू कैन डिफाइन मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल इज नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज 8.5 × 10⁻28 per meter cube in copper conductor. Small n is given 8.5 10⁻28 per meter cube. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long? Length is given 3 meter. Time मुझे find out करना है. And area cross section of the wire is 2 × 10⁻6 meter square. And conductor is carrying current of 3 ampere. तो फर्स्ट मुझे निकालना टाइम। तो करंट दे रखा है, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस एल एंड वेलोसिटी इज वीडी। अगर लेंथ तो मुझे मालूम है 3 मीटर, वीडी नहीं मालूम। अब मैं वीडी निकाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो वीडी निकालने के लिए करंट दे रखा है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी एंड वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ए ई। पुट कर रहे हैं यहाँ पे, टी विल बिकम एल अपॉन आई अपॉन एन ए ई वी। तो टी विल बिकम एल एन ए ई अपॉन आई। व्हाट इज एल? द वैल्यू ऑफ एल इज 3। व्हाट इज एन? 8.5 10⁻28। व्हाट इज ए? एरिया क्रॉस सेक्शन 2 × 10⁻6। व्हाट इज ई? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम। And what is I? I is again 3 ampere. तो if you solve,
आफ्टर सॉल्विंग आंसर कम्स आउट टू बी 2.72 इंटू 10⁴ सेकेंड। तो जस्ट इस न्यूमेरिकल में क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 8.5 इंटू 10⁻23 पर मीटर क्यूब। फाइंड द करंट थ्रू ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर लॉन्ग, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 millimeter square when connected to a battery of 3 volt and mobility of electron is 4.5 10⁻⁶ meter square volt -1 second -1 and charge of electron is 1.6 into 10⁻19 coulomb. We have to find the current. मुझे करंट निकालना है। तो इसमें मोबिलिटी गिवन है, ए गिवन है, एल है, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी? I इज इक्वल टू NAEVD। ये फॉर्मूला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट मुझे निकालना है, एन भी दे रखा है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन 1 millimeter स्क्वायर, तो मैं इसको लिख देता हूँ 10⁻³ मीटर होल स्क्वायर, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो ए भी आ गया। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 कूलम, ई भी है। अब वी डी नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है मोबिलिटी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला म्यू इंटू ई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I इज इक्वल टू NAE म्यू इंटू ई। म्यू इज गिवन 4.5 10⁻⁶। अब आता है व्हाट इज ई? ई इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ई भी नहीं दे रखा, वी दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। देन ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल, देन आई विल बिकम NAE म्यू वी अपॉन एल। सारे फैक्टर्स गिवन है, पुट द वैल्यू। व्हाट इज एन? 8.5 10⁻23। व्हाट इज ए? एरिया क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻6। E 1.6 - 19। What is mu? 4.5 10⁻⁻6। What is V? Potential 3 volt divided by L. L is 0.2. Put the values and solve. Charge is given Q is equal to AT minus B/2 T square plus C/6 T cube. क्वेश्चन है फाइंड इनिशियल करंट। फाइंड इनिशियल करंट। अब मैं आपको बता रहा हूं करंट का जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम Q/T और दूसरा करेंगे I इज इक्वल टू dQ/dt। देयर आर टू फॉर्मूला फॉर करंट। I इज इक्वल टू Q/T जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, फॉर्मूला होता है dQ/dt। dq इज द चार्ज क्रॉसिंग एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम dt। जब चार्ज वेरिएबल हो तो मैं यूज करूंगा dQ/dt, और जब चार्ज कांस्टेंट है तो मैं यूज करूंगा Q/T। फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करंट इफ 1 million of electrons are crossing any section of conductor in 1 microsecond। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है 1 million। 1 million मीन्स 10⁻⁶ टाइम 1 माइक्रोसेकेंड यानी कि 10⁻⁻6 सेकेंड। करंट निकालना है। करंट क्या होता है? Q/T। अब चार्ज निकालो इलेक्ट्रॉन्स में। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? NE/T। पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। ये Q/T हम यूज करेंगे व्हेन चार्ज इज फिक्स, कांस्टेंट चार्ज है। बट इन दिस क्वेश्चन चार्ज डिपेंड्स अपॉन टाइम। जैसे मैं T की वैल्यू चेंज करूंगा चार्ज भी चेंज हो जाएगा। तो जब मैं चार्ज वेरिएबल होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालते हैं करंट, और जब डिफरेंशिएट करके करंट निकलेगा तो दैट करंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। तो d/dt ऑफ AT माइनस BT² 2 प्लस C/6 T क्यूब। अब करंट निकालना है।
अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए, नहीं आते तो मैं लिख रहा हूँ डी बाई डी टी ऑफ टी पावर एन एन टी पावर एन माइनस वन, डी बाई डी टी ऑफ टी दैट इज 1 एंड डी बाई डी टी ऑफ कॉन्स्टेंट दैट विल बी 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव 1 और टी पावर एन का n इंटू टी पावर एन माइनस 1। तो a टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस बी बाई 2, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2t, c बाई 6 और टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर। अगर किसी को डिफरेंशिएशन में डाउट है तो वो चैनल पे डिफरेंशिएशन का लेक्चर ढूंढे, वीडियो लेक्चर, उसको देखे, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आई विल बिकम a माइनस बी टी प्लस सी बाई 2t स्क्वायर एंड दिस इज द करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। लेकिन कहता है फाइंड इनिशियल करंट, फाइंड इनिशियल करंट, पुट t इज इक्वल टू 0 और t को 0 पुट करूंगा तो i क्या बन जाएगा a माइनस 0 प्लस 0, तो i इज इक्वल टू a एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी a इज द करंट। तो इस क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस करंट निकलेगा यूजिंग डिफरेंशिएशन और पुट कर दो t को 0 सेकेंड तो करंट आ जाएगा इनिशियल करंट, करंट आ जाएगा एट t इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड पॉइंट इज आफ्टर फाइंड टाइम आफ्टर विच करंट रीचेज ए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब मुझे निकालना है एट आफ्टर व्हाट टाइम करंट रीचेज ए मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू। करंट की वैल्यू क्या है a माइनस बी टी प्लस सी बाई 2t स्क्वायर। मुझे बताना है कि करंट किस पॉइंट पे, किस टाइम पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। दोनों ऑप्शन दे दिए, मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। तो ये एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमा और मिनिमा का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो मैं बता देता हूँ, अगर मुझे किसी टाइम किसी पॉइंट पे मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो मैं उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दूंगा। देखो एक अच्छा सा पॉइंट है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कोई भी ग्राफ मिलेगा या तो इस टाइप से मिलेगा या इस टाइप से मिलेगा। एट लोएस्ट पॉइंट जो स्लोप है वो होगा 0। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये y है और ये x है तो क्या बन जाएगा, या t है तो dy बाई डी टी। यहां बनेगा di अपॉन डी टी, करंट और टाइम में रिलेशन है। तो अगर यहाँ पे करंट है और यहाँ टाइम है तो क्या बन जाएगा di अपॉन डी टी। ये करंट और ये टाइम तो क्या बनेगा di अपॉन डी टी। एट हाईएस्ट पॉइंट और एट लोएस्ट पॉइंट जो स्लोप है tan थीटा, थीटा होता है 0, ये दोनों पैरेलल लाइन से थीटा 0 हो गया और tan 0 क्या होता है 0, स्लोप विल बी 0। यानी कि अगर मैं इसका स्लोप निकाल के 0 पुट कर दूं, di बाई डी टी को 0 पुट कर दूं, तो या तो वो मिनिमम पॉइंट है या वो मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये आपने समझाना नहीं है, तो मैथमेटिक्स का पंगा है जो मैंने आपको थोड़ा क्लियर कर दिया कि डिफरेंशिएट को 0 क्यों करते हैं मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। क्योंकि ग्राफ या तो ऐसा मिलेगा या ऐसा मिलेगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे भी स्लोप 0 है और हाईएस्ट पॉइंट पे भी स्लोप 0 है, और स्लोप क्या होता है di अपॉन डी टी। तो पुट di अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। di अपॉन डी टी डी बाई डी टी ऑफ a माइनस बी टी प्लस सी बाई 2t स्क्वायर। इसको क्या करना है 0 पुट करना है। अब a का डिफरेंशिएशन 0, b इंटू 1 c बाई 2 इंटू 2t दैट विल बी 0, माइनस बी प्लस सी टी इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू b बाई सी। तो मुझे यही निकालना है कि एट व्हाट टाइम या आफ्टर व्हाट टाइम करंट इज मैक्सिमा और मिनिमा। तो यहाँ पे करंट या तो मिनिमा होगी या होगी मैक्सिमा, आई डोंट नो। लेकिन अगर मैक्सिमम और मिनिमा निकालना हो, बताना हो कि मैक्सिमा या मिनिमा है, तो
तो फिर आपको थर्ड स्टेप और करना है, इसका निकालो सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dt स्क्वायर एंड पुट वैल्यू ऑफ t। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो क्या होता है, मैक्सिमा, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो होता है मिनिमा। तो मैक्सिमा पूछे तब करना है। तो ये मैथ में क्वेश्चन आएगा मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए, तो उस केस में सेकंड डेरिवेटिव निकालो, अगर वो नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा। लेकिन मुझे सिर्फ टाइम निकालना था, आफ्टर व्हाट टाइम द करंट इज मैक्सिमा और मिनिमा, तो ये मैंने बता दिया। तो ये जो मैंने कंसेप्ट समझाया है वो मैंने ये बताया कि डेरिवेटिव को जीरो करा क्यों, क्योंकि लोवेस्ट पॉइंट पे और हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्लोप है, डेरिवेटिव होता है स्लोप, तो वो जीरो होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्लोप का और डेरिवेटिव का, तो आप 11th क्लास के वीडियो लेक्चर देखो, एरिया अंडर द ग्राफ, काइनेमेटिक्स चैप्टर के 3-4 लेक्चर देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। Ohm's law in terms of basic parameters. Next topic is Ohm's law in terms of basic parameters. Basic parameters है n and tau. n का मतलब है इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन या इसका नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और टाउ का मतलब है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो मुझे एन और टाउ के टर्म्स में निकालना है ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ बेसिक पैरामीटर्स। वी नो I इज इक्वल टू NaEVd, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन है I इज इक्वल टू NaEVd। Vd का मैग्नीट्यूड क्या होता है, EE बाई एम इंटू टाउ, EV बाई एम एल इंटू टाउ। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। इक्वेशन 2 पुट कर दो, I विल बिकम NaEEV बाई एम एल इंटू टाउ। तो I क्या बन जाएगा, NaE स्क्वायर टाउ बाई एम एल इंटू वी। और ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI एंड R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये ओम्स लॉ होता है। तो मुझे ओम्स लॉ ड्राइव करना है, तो मुझे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I चाहिए। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ML अपॉन NaE स्क्वायर टाउ इंटू I। अब यहां देखो, M का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स है। L का मतलब है लेंथ ऑफ कंडक्टर, फॉर ए गिवन कंडक्टर L इज कांस्टेंट। N इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। A एरिया क्रॉस सेक्शन इस कंडक्टर का फिक्स है, कांस्टेंट है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हम चेंज नहीं कर सकते। Tau is the average relaxation time, it depends upon nature of conductor, for a given conductor it is also constant। तो ये सारे कांस्टेंट आ गए, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, I। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I विच इज ओम्स लॉ, विच इज ओम्स लॉ। अब ये इक्वेशन आ गई 3 और ये इक्वेशन आ गई 4। V की वैल्यू ये भी है और V की वैल्यू ये भी है, तो कंपेयर कर दो। RI विल बिकम फ्रॉम 3 and 4, RI की वैल्यू क्या बन जाएगी, ML अपॉन NaE स्क्वायर टाउ इंटू I। तो I से कैंसिल, तो R क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाएगा ML अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट, ये हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। एंड द फॉर्मूला फॉर आर इज ML अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड N and टाउ नेचर ऑफ कंडक्टर। इट डज नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर। M और E तो फिक्स है, वो तो हम चेंज कर नहीं सकते।
तो यहां से एक पॉइंट आ गया, जो रेजिस्टेंस है दैट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट टर्म आई एम यूजिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, symbol is rho. We know resistance is directly proportional to length of conductor. Resistance is inversely proportional to area of cross section. तो R directly proportional to L upon A and R is equal to rho L upon A, where rho is called specific resistance और दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। तो रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसका नाम है रेजिस्टिविटी। तो रो का फॉर्मूला बन गया आर ए अपॉन एल। तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो क्या बन गया, ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टिविटी does not depend upon A and L। रेजिस्टिविटी A और L पे डिपेंड नहीं करती, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर पे। अब A और L पे क्यों नहीं डिपेंड करेगी, ये देखो, R का फॉर्मूला कंपेयर कर दो, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। इन दोनों को कंपेयर करो तो रो की वैल्यू क्या बन जाएगी, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी के कुछ फैक्टर में ना तो यहाँ लेंथ है, ना यहाँ एरिया क्रॉस सेक्शन है। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है एन और टाउ पे, और जो डिपेंड करता है नेचर पे। दैट इज वाई रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। ये तो लिख तो मैं यहां से दूंगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, बट ए और एल पे डिपेंड नहीं करेगी। दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। तो अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इफ ए इज 1, एल इज 1, देन रो इज इक्वल टू आर। Specific resistance is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। ये जो specific resistance है, जो resistivity है, it is the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section। अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो वो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट वॉल्यूम, ये भी लिख सकते हो। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन का कोई कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा एग्जांपल लो। रेजिस्टिविटी है सपोज 1 kg शुगर का प्राइस, और 1 kg शुगर का प्राइस है सपोज 40 रुपीज। आप वो 1 kg शुगर एक छोटे से कंटेनर से निकालो, बड़े कंटेनर से निकालो, छोटी शॉप से खरीदो, बड़ी शॉप से खरीदो, कहीं से मर्जी खरीदो, तो इन एवरी केस जो 1 kg शुगर का रेट है वो 40 रुपीज़ ही है। सेम ये जो कंडक्टर है जिसकी लेंथ यूनिट है और एरिया क्रॉस सेक्शन यूनिट है, चाहे वो कॉपर वायर लंबी है या छोटी है या पतली है या मोटी है, वट एवर द डायमेंशन इट में भी, तो जो रेजिस्टिविटी है वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है नेचर पे। मतलब अगर कॉपर वायर है, कॉपर वायर का डायमीटर कुछ हो, कॉपर वायर की लेंथ कुछ हो, बट रेजिस्टिविटी ऑफ ऑल कॉपर वायर्स विल रिमेन सेम। क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज ए रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब 1 kg शुगर का रेट आप किसी शॉप से खरीद लो,
किसी छोटी बोरी से निकाल लो चीनी या बड़ी बोरी से निकाल लो, कहीं से मर्जी ले लो, आंसर क्या रहेगा उसका 40 kg रहेगा। वो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो शुगर कहाँ से उठा के ला रहा है। तो सिंपल सा मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ml अपॉन n, m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ, यहाँ से बनेगा R इजिकल टू रो एल अपॉन ए से मैंने कंपेयर कर दिया, तो रो आ जाएगा m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है, व्हाट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज कॉल्ड कंडक्टेंस। Reciprocal of resistance is called conductance and unit of conductance is ohm inverse। ohm inverse ये इसको बोलते हैं मो, MHO मो। ये इसका नाम है साइमन। साइमन मो ओम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। फिर आता है सिग्मा, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, and reciprocal of resistivity is called conductivity। 1 upon resistivity is called conductivity and unit of conductivity is ohm minus 1 meter minus 1, mho meter minus 1 and Simon meter minus 1 is the unit of conductivity। Clear? इस वीडियो लेक्चर को एक दो बार आप देखो। इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन कॉल मी और मैसेज मी। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सो दैट अदर स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।